राहुल गांधी बेचारे को क्या पता कि डिप्लोमेटिक टॉक्स कैसी होती हैं। ये नेहरू ईरा नहीं है कि जो वहां से अमेरिका फैसला कर देगा यहां पे मान लिया जाए। आज कनाडा के अंदर अगर मेरे प्रधानमंत्री गए तो कनाडा ने इनवाइट किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की प्रभुसत्ता पे कतई कोई भी किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं कर सकता। आज दुनिया हमारी ताकत को समझती है। मोदी जी भारत के लोगों की अहमियत को, भारत के लोगों की ताकत को दुनिया के आगे रख रहे हैं। राहुल गांधी बेचारे को क्या पता कि डिप्लोमेटिक टॉक्स कैसी होती हैं। वो बेचारा जो उनके ट्विटर पे लिखने वाले स्कूल जाते बच्चे उनको बता देते हैं, या उनका कोई ट्यूटर जो रखा वो बता देता है, बेचारे वो बोल देते हैं, उसमें से ज्यादा उनको याद नहीं रहता। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की प्रभुसत्ता पे कतई कोई भी किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं कर सकता। हम पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं और उसकी बातचीत में कोई तीसरे मुल्क का इंटरवेंशन नहीं हो सकती। ये भारत के प्रधानमंत्री का स्पष्ट स्टैंड है। ये नेहरू ईरा नहीं है कि जो वहां से अमेरिका फैसला कर देगा यहां पे मान लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। और आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। आज कनाडा के अंदर अगर मेरे प्रधानमंत्री गए तो कनाडा ने इनवाइट किया है। ये बताता है कि हम आर्थिक तौर पर ही केवल चौथे नंबर पे नहीं है। हमारी राजनीतिक ताकत, कूटनीति में भी आज दुनिया हमारी ताकत को समझती है और दुनिया की हमारी ताकत को महसूस करती है। यही कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर आगे से हमें को कहता है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर उसको मना करते हैं तो उसके अंदर दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करता। ये मेरे देश की ताकत है और ये मेरे देश के प्रधानमंत्री की ताकत है। और कांग्रेस को अगर आप कहेंगे, अगर ट्रंप भी फोन करके बता देना और ट्रंप भी अगर अनाउंसमेंट भी कर दे कि देश के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया मेरे से किसी इंटरवेंशन के लिए, राहुल गांधी का कसूर नहीं है। वो फिर भी वही बोलेगा जो उसको ट्विटर पे लिखने वाले बच्चे लिख कर देंगे। देखिए, G7 में पहले तो मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इनवाइट कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा उनको बुलाना, यही अपने आप में एक बताता है कि देश भारत की आज ताकत क्या है। दूसरी बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं कि पिछले अगर आप 20-30 सालों में देखेंगे तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। जब इतना एक पावरफुल कंट्री जिसकी इकोनॉमी की ताकत ये हो कि दुनिया के लोग लाइनें लगाकर वीजा लगा के जाना पसंद करते हो, वहां का प्रधानमंत्री पहले इनवाइट करे और फिर कहे कि हम अपने हाई कमीशन राजनीतिक जो हमारी बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हुए इमीडिएटली हाई कमीशन को रिस्टोर करेंगे, वीजा सर्विसेज को रिस्टोर करेंगे और हमारे देश की संप्रभुता पे वो किसी तरीके का, हमारे देश के नीतियों पे, फैसलों पे किसी तरीके का कभी कटाक्ष सवाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है मोदी जी की और मेरे भारत की जीत है। और ये एक बात स्पष्ट है, मोदी जी भारत के लोगों की अहमियत को, भारत के लोगों की ताकत को दुनिया के आगे रख रहे हैं और पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर जिस तरह का उनका विजन है। आज देखिए इस जीत से आज हासिल क्या किया। पहले तो दुनिया भर में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है, भारत के अंदर भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और कनाडा रहने वाले भारतीयों की ताकत बढ़ी है। इससे बहुत स्पष्ट हुआ है कि भारत आज कितनी ताकत एंजॉय करता है, ये बहुत स्पष्ट हुआ है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री का कम इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी भारतीय धन्यवाद करते हैं। कनाडा का जो डिप्लोमेसी दोबारा से शुरू होनी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है।